आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम है। मैं आसिफ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये यूसुफ सराय। अच्छा, मैं भी वहीं पास गुलाबी बाग, जानते होंगे शायद आप। गुलाबी बाग। हाँ, अरे वो जहाँ दंगे हुए थे, हाँ 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 हाँ। वहीं के। अच्छा, तो कब से रह रही हैं आप वहाँ? वहाँ पैदा तो नहीं हुई, मगर हाँ काफ़ी छोटे से रह रही हूँ मैं। ओह हाँ, मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया यूसुफ सराय में रहते हुए। और आप अपने बारे में बताइए कुछ। क्या बताऊँ, यूसुफ सराय में काफ़ी अच्छा हम लोगों का फ्रेंड्स ग्रुप था। एक दिन की बात बताता हूँ। एक दिन हम लोग ऐसे ही आ रहे थे, थोड़ा सा मैंने बियर पी ली थी। अच्छा, पीते हैं आप? कभी कभार ओकेजनली, अच्छा अच्छा। हल्का फुल्का। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, अब एक लड़के ने उसमें बोल दिया किसी ने कि अरे, अगर एक लड़की एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहे, एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड बनाए तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती है, और एक लड़का अगर एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बना ले तो वो प्ले बॉय। ऐसा क्यों, बता सकते हैं आप? देखिए, ऐसा होता है ना, जिस ताले से, जो ताला हर एक चाबी से खुल जाए ना, वो ताला खराब होता है। और जिस चाबी से हर एक ताला खुल जाए, वो मास्टर की होती है। मतलब आप लोग नॉनवेज जोक्स ही सुनाते थे बचपने में, बचपन से हो ही? जाते थे वैसे, और वैसे तो वो तो और ही अलग थे। बाप रे, वो तो नहीं, बताइए कोई किस। जोक्स तो हम लोग भी सुनाते थे, बट इतने भारी भरकम नहीं, मेरे तो हल्के फुल्के वाले। हालांकि आप तो जानते हैं गुलाबी बाग का माहौल हाँ कैसा था। हम मैं तो वहाँ पे पान खाना सारी आदतें अच्छी अच्छी सीख चुकी थी छोटे पर से ही। जैसे फ्रेंड के साथ बैठे थे, जोक सुना रहे थे कि एक बार एक मारवाड़ी आता है चाइना में, चाय की दुकान खोलता है वहाँ। ओ। तो उसकी दुकान चलती नहीं है, हम्म। तो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, कहता है भैया मेरी दुकान नहीं चल रही यहाँ चाइना में। तो उसने कहा नाम क्या रखा है? कह रहा मारवाड़ी टी स्टॉल। अरे, तो उसका दोस्त बोलता है कि नाम में ही लोचा है, पहले तो अच्छा। नाम बदलो, तब चाइना में दुकान चलेगी तुम्हारी। हाँ। चाइना में रहोगे तो चाइनीज़ नाम रखो, ऐसा लगे। तो उसने नाम बताया कि भाई क्या रखे, तो उसने बताया रखो ताती ताती चा फू फू करके पी। जैसे उसने नाम बदला, उसकी दुकान चल निकली। अच्छा। ऐसे ही बचपन बीता है, मतलब तो थोड़ा आप आवारागर्दी। फैमिली के साथ रहते हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ फैमिली नहीं रहती थी। वहाँ वहाँ मुझे मेरे पापा छोड़ के आए थे। सॉरी, छोड़ के आए थे मतलब? मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई थी। तो मेरे पापा को लगता था कि उनकी मौत की ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ पता ही नहीं है, और मेरे ऊपर एक किसी के खून का इल्ज़ाम। मतलब मेरे पापा सोचते थे कि मैंने उन्हें मारा है, मैं अपशगुन हूँ, मेरी माँ चली गई। तो कभी कब की उन्होंने मुझे, बात है ये? छोटी थी, मतलब पैदा हुई थी मैं, और मुझे पता चला जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, मुझे किस्से कहानी पता चले। मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते थे। जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने खुद महसूस करना शुरू किया, वो मुझे प्यार करते ही नहीं थे। कभी मैंने ऐसा बाप बेटी का रिश्ता फील नहीं किया। हमेशा एक दूरी ही लगी उनसे, हमेशा अनइम्पॉर्टेंट फील कराया, जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं उनके लिए, उनकी नज़रों में। आपने कभी इस चीज़ को मतलब चाहा नहीं कि मैं उनको फील कराती हूँ कि नहीं, मेरे लिए, आपके लिए अंदर फीलिंग्स है उनके लिए, कभी कुछ? मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी और करती हूँ। पापा है मेरे, वो भी मुझे प्यार करते हैं, ऐसा लगता है मुझे, आखिर बेटी हूँ उनकी। मगर उनके अपने कुछ वजह रही होगी नहीं प्यार करने की। मुझे पूछा भी मैंने, आपको पता है मैंने पूछा भी उनसे एक बार, बट उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया मुझे। पता नहीं जवाब देना सही नहीं समझा या दवा नहीं दिया मुझे। और उन्होंने मुझे ना अनाथ आश्रम यहाँ गुलाबी बाग में छोड़ गए आके। तब से मैं यहाँ रह रही हूँ बस। और आप? फैमिली फैमिली क्या कहें,
मेरे फादर नहीं हैं बचपन से मेरे। मैं 1 डेढ़ साल का हूँगा करीबन। मेरी माँ थी काफ़ी समय तक काफी मेरे समय साथ तक रही। मतलब? अभी हाल में ही, अगर आपको पता होगा, गुलाबी बाग से ही हैं आप, वहाँ पे दंगे हुए थे। हाँ हाँ, मुझे पता है। गुलाबी बाग, पूरा यूसुफ सराय में हुए हाँ थे। हाँ, बहुत भयानक दंगे हुए थे वो। उसमें मेरी माँ चली गई, मैं खो दिया उनको। कैसे? दंगे हो रहे थे, बारूद था, पूरा धुआं धुआं, चलने तक का वो नहीं था। मैं किसी तरह घबरा के एक मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। मैं देखता हूँ तो सामने मेरी माँ। मैंने मदद मांगी लोगों से, मैं चाहा कि, तो हॉस्पिटल तो काफ़ी दूर है यहाँ से, वो पास में जो क्लिनिक है एटलीस्ट वहाँ तक भी तो हम लेके जाएं, कुछ मरहम पट्टी, हल्का फुल्का कुछ। बट दंगे इतने भयानक थे कि कोई सवारी, कोई कुछ नहीं हुआ। एम्बुलेंस तो दूर की बात है। उन दंगों ने ना परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। वहीं पे मुझे एक लड़का मिला था ना, मुझे प्यार हो गया था, क्योंकि मेरे पापा मुझे छोड़ के गए थे। मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई ज़िंदगी भर प्यार नहीं करेगा। प्यार हो गया, हम लोग का प्यार परवान चढ़ने लगा। और इसी तरह उस इतनी कम उम्र में मुझे पता ही नहीं चला मैं कब प्रेग्नेंट हो गई, और उसने मुझे छोड़ दिया। उस दंगों में मैं हॉस्पिटल में थी, प्रेग्नेंट थी। जिस दिन दंगे हुए। हाँ, मेरी डिलीवरी तभी हुई थी। फिर मैं अपना बच्चा लेके चली आई वहाँ से। एक दर्द है मेरे, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं किसी भी आदमी जात पे, मतलब मेल पे विश्वास नहीं कर सकती। इतना धोखा मिला। मेरे पापा ने भी प्यार नहीं किया, और उस लड़के से जब मैंने प्यार किया उसने भी मुझे धोखा दे दिया, ऐसे छोड़ दिया। बस। आप क्या ये पहना हुआ है पॉलिटिक्स, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से? जी, मैं अभी कॉलेज में इलेक्शन चल रहे हैं, मैं उसमें खड़ा हूँ, ओह उसमें पार्ट अच्छा, लिया हूँ। गुड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। आपका इंसिडेंट है, मेरा इंसिडेंट है, कोई मदद करने के लिए आगे तक नहीं आ रहा है। आपको एक, ये हिंदुस्तान है, ये है हिंदुस्तान। नेता क्या कर रहे हैं यहाँ के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 130 करोड़ जनता हर बार किसी न किसी को वोट देती है, राजा बना देती है, बिल्कुल और सही। उनको धोखा मिलता है। अभी से नहीं शुरू करेंगे ना तो बर्बाद हो जाएगा ये देश। सही कह रहे हैं आप। हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए और देश की राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, तब जाके हम देश की एक अच्छी तस्वीर निकाल पाएंगे। जो हमने जैसा सपना देखा, हम युवाओं ने देखा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये युवा आगे बढ़ेंगे। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सुन के बहुत अच्छा लगा। चलिए, कुछ देश के लिए आप करेंगे। देश के लिए नहीं, मैं तो सोचा आपके लिए भी कुछ कर दूँ। जी। आपने बताया कि आपको किसी भी मेल पे अब भरोसा नहीं रहा है। एक बार आप फिर से कोशिश कीजिए। हिम्मत नहीं रह गई है, पता है। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी पूरी अकेले ही गुजार दूंगी। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद अकेले ही कर लूँगी। उस बच्चे के बारे में एक बार सोचिए तो, वो ज़िंदगी भर अकेला कैसे रहेगा? लोग उससे पूछेंगे कि तुम्हारे पिता कौन, क्या बोलेगा वो? मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, आपके बच्चे के साथ आपके बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम मिल के उस बच्चे को एक नई और सुंदर जिंदगी दें। इस क्रूर दुनिया में कोई तो ऐसा मिला जिसने मुझसे पहले मेरे बच्चे के बारे में सोचा, वरना ये चील गिद्ध की तरह निगाहें सबसे पहले मुझ पे आती हैं। मैं सोचूंगी। आप मेरे बारे में, क्या आप मुझे अपनाएंगी?